मैं अपने घर की वाहिद कफील थी। जब से होश संभाला सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए वक्फ कर दी। MA का इम्तिहान पास किया तो स्कूल टीचर के लिए कोशिश शुरू कर दी। हमारा कुंबा 5 अफराद पर मुश्तमिल था। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद मुझे एक स्कूल में जॉब भी मिल गई। स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूर था। मुझे सुबह काफ़ी दूर तक चलकर मेन रोड तक जाना पड़ता और फिर वहाँ से मैं वैन पर बैठकर स्कूल चली जाती। मुलाजमत का आगाज़ हुआ तो घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए। घर में 2 छोटी बहनें थीं जो मेरे ही आसरे पर बैठी थी। जब घर से बाहर निकली तो लोगों का असली चेहरा भी नजर आता गया। मुझे कभी बस पर स्कूल जाना पड़ता और कभी वैन पर। हर आए दिन कोई ना कोई घटिया शख्स बस में गंदी हरकत करके चला जाता। जहाँ कुछ मुश्किलात थी तो वहीं कुछ आसानियाँ भी थी। मेरी बहुत सारे लोगों से वाकफियत भी हो गई थी। बहुत से काम फ़ोन कॉल पे करवा लेती। 5 साल मुझे नौकरी करते गुजर गए। अब माँ ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। इसी दौरान मेरा एक रिश्ता आ गया। माँ कहने लगी, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी, आप चाहें तो छोटी वाली को देख लें। यूं अम्मा ने मेरी जगह अपनी छोटी बेटी ब्याह दी। मैं जानती थी कि जब तक दूसरी की शादी नहीं होती तब तक माँ मेरी नहीं करेंगी, लेकिन शायद ये भी मेरा वहम था। मैं नौकरी करती रही, यहाँ तक के सर में चांदी चमकने लगी, लेकिन माँ के लिए तो मैं नोट कमाने वाली मशीन थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इस बात का दुख तो बहुत था। फिर सोचा, चलो अगर मेरी कुर्बानी देने से छोटी बहनें अपने घर की हो जाएं तो कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी दौरान मेरा एक कलीग ने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। उसका नाम शाहजेब था। मैंने कुछ दिन सोच के उससे कहा, अपने घर वालों को भेज दो। वह अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। जब उसके घर वाले हमारे घर आए तो मेरी माँ एक बार फिर से नियत बदलने लगी। उनसे कहने लगी, देखिए हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अभी मेरी एक बेटी रहती है। जब तक मैं इसकी शादी नहीं कर सकती, बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। शाहजेब की अम्मी ने जब छोटी बहन को देखा तो उनकी भी नियत बदल गई, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी, जबकि मेरी उम्र उन दिनों 35 साल की हो चली थी। जब शाहजेब को ये बात पता चली तो वह खुद अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आ गया। उसने जब छोटी बहन को देखा तो उसे पसंद कर लिया। मैं हैरान थी कि लोग किस कदर दोहरी शक्ल के मालिक होते हैं। वह शख्स जो कुछ दिन पहले मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, छोटी बहन का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैंने एक बार फिर से खामोशी इख्तियार कर ली। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। फिर अम्मी ने मेरे जमा किए हुए पैसों से अपनी दूसरी बेटी को भी रुखसत कर दिया। अब घर में हम 3 फर्द रह गए थे। अब्बा तो पहले ही बीमार रहते थे। उनकी घर में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ नाम के ही अब्बा थे। उन्होंने सारी जिंदगी कभी कोई काम ही नहीं किया। मेरे 2 मामू थे जो हमारा खर्चा उठाते रहे। तो जब इनकी शादियां हो गई तो उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। खैर, बहनों की शादियां हो गई तो मैं एक बार फिर से इस उम्मीद पर बैठ गई कि अब की बार अम्मा मेरा रिश्ता कहीं तय कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन अम्मा किसी न किसी बहाने से उस रिश्ते में भी कीड़े निकाल कर इनकार कर देती। यहाँ तक कि मैं 40 साल की हो गई। अब रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ी जा रही थी। अम्मा को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी शादी हो गई तो उनका खर्चा कौन उठाएगा। अपनी खुदगर्जी की खातिर उन्होंने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक एक करके पहले अब्बा और फिर अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे उनके जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी जवानी ऐसे ही बर्बाद हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 18 साल की थी कितनी खूबसूरत थी कि मुझे अपने कॉलेज में खूबसूरती का अवार्ड मिला था। माँ की दुनिया से चले जाने के बाद जिंदगी वैसे ही थम गई थी। सुबह स्कूल चली जाती और वापस आकर खाना खाकर सो जाती। इन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई। कुछ दिन बाद जब थोड़ी बहुत वाकफियत हो गई तो पता चला कि ये शहजाद साहब हैं। इनकी बीवी फौत हो चुकी थी। घर में एक माँ थी और एक 13 साल का बेटा। मैं सुबह जब घर से निकलती तो वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते। यूं तकरीबन रोज ही उनसे सलाम दुआ हो जाती। उनको जब पता चला कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो कहने लगे, मेरी बीवी फौत हो चुकी है। बेटा एक तो बहुत उदास रहता है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर दीजिए। अभी मैं सोच ही रही थी क्या जवाब दूं
कि इतने में ही वह साथ ही बोल पड़े, हाँ पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, आप जितनी फीस कहेंगी हम अदा कर देंगे, आप प्लीज मेरे बेटे को थोड़ा टाइम दे दिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप शाम को 5 बजे उसे मेरे पास भेज दिया करें। अगले दिन उन्होंने अपना बेटा मेरे पास भेज दिया। मैंने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसका गोरा रंग और लंबा कद, लेकिन शक्ल इंतहाई मासूम। मैंने प्यार से अपने पास उसे बिठाया और उससे बातें करने लगी। पहले दिन ही वह मुझसे बहुत मानूस हो गया। उम्र तो उसकी बहुत कम थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वह एक खूबसूरत नौजवान था। अब मैंने उसकी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वह मेरे बहुत करीब होता चला गया। मैंने सारी जिंदगी दिल पर पत्थर रखकर गुजारी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दिल में 100 तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन मैं हर बुरे ख्याल को झटक देती और उसको एक बच्चा समझकर ट्रीट करती। एक दिन जब वह घर आया तो उसने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी और खूब तैयार होकर आया था। मैंने कहा आज कहाँ की तैयारी है? कहने लगा तैयार नहीं, आज पापा के साथ एक फंक्शन पे गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ। वैसे आज मेरा छुट्टी का मूड था। पापा कहने लगे नहीं, छुट्टी नहीं करनी, मैडम नाराज होंगी, चलो जल्दी। सो मुझे फिर आना ही पड़ा। मेरे अंदर छिपा हुआ तूफान सर उठा रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो आओ आज अंदर कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसे बरामदे में बैठाकर पढ़ाती थी। फिर कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह तो वैसे ही नौजवान लड़का था और मैं अपनी ज़रूरतों के हाथों बेबस हो चुकी थी। फिर मैंने सारी हदें पार कर उससे वो सब किया जो एक मर्द और एक औरत के बीच में होता है। मैंने अपनी जिस्मानी ज़रूरत उससे पूरी कर ली। एक तूफान था जो आकर गुजर गया। शाम के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखा। मैं समझ चुकी थी कि बिलाल के घर से कोई ना कोई आया होगा। देखा तो बिलाल के पापा थे। कहने लगे खैरियत है, आज बहुत देर कर दी बिलाल ने। मैंने कहा जी बस अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ। मैथ से कुछ क्वेश्चन थे, वह हमें समझा रही थी। फिर मैंने बिलाल को घर भेज दिया। मुझे यकीन था कि वह घर जाकर कुछ नहीं बताएगा और ऐसा ही हुआ। मेरे ज़मीन ने मुझे बहुत मलामत की, लेकिन क्या कर सकती थी, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर ऐसी कई शामें मैं बिलाल के साथ गुजारती रही। अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करती रही और वो भी अपनी नौजवानी की सारी गर्मी निकालता रहा। फिर एक दिन मुझे शदीद झटका लगा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। एक बड़ी मुसीबत अब मेरे लिए खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इस शाम मैंने बिलाल से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज छुट्टी कर लो। कहने लगा आप बताएं क्या बात है? आप कहती हैं तो मैं अभी पापा से कहता हूँ, वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम घर जाओ। उसे घर भेजकर मैं जाए नमाज पर बैठी और दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह कोई ऐसा सबब बना दे मेरे इज्जत बच जाए। आंखों से आंसू जारी थे। सारी रात ऐसे ही बीत गई और मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। रात ऐसे ही बीत गई और मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उस दिन स्कूल भी नहीं जा सकी। बोझल कदमों से उठी, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता करने लगी। नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल कर लेगा। नाश्ते की ट्रे मेरे हाथ में थी कि दरवाजे पर बेल हुई। दरवाज़ा खुला तो देखा शहजाद साहब के वालिदा आ गई थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया, उनको चाय बनाकर पिलाई। कुछ देर तो वह इधर उधर की बातें करने लगी। फिर कहने लगी बेटी अगर तुम इजाज़त दो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आंटी बोलें। मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी मैंने उस वक्त ही सोच लिया था कि अगर किस्मत में हुआ तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। देखो शहजाद की पहली बीवी फौत हो चुकी है और मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तुम शहजाद को भी जानती हो और बिलाल तो रोज तुम्हारे पास पढ़ने आता ही है। वह तो पहले ही तुम्हारे बहुत तारीफें करता है। अगर तुम हाँ करो तो मैं कल ही तुम्हारा शहजाद से निकाह कर देती हूँ। पास पास घर है, बहुत झमेले करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि आंटी मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दूँ। फिर वह बोली कि बस ठीक है, मैं जाकर शहजाद को ये खुशखबरी सुनाती हूँ, तुम तैयारी पकड़ो। फिर जुमे वाले दिन मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया और मेरा शहजाद से निकाह हो गया। मैं एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। एक बहुत बड़ा बोझ था जो हट चुका था। शहजाद एक बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। बिलाल ने सारे मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी थी। बिलाल अब पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका था। अब वह ज़रूरत के तहत मेरे पास आता, वरना वह मुझसे ज़्यादा दूर दूर ही रहता था। मैंने भी इसी में अपनी भलाई जानी। कुछ माह बाद शहजाद ने बिलाल के कहने पे उसे स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। शहजाद के एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते थे
उन्होंने उससे अपने पास बुला लिया। आज उस वाक़ये को 5 साल हो चुके हैं। मेरी ज़िंदगी में जो हसरतें और तमन्नाएं थी वह सब अल्लाह ने पूरी कर दी। कभी कभी दिल में ख्याल ज़रूर आता है कि जो हुआ जैसे हुआ, क्या सारा कसूर मेरा ही था? फिर सजदे में अपना सर रखकर घंटों अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, रोती हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, जिसने मेरी दुआ सुन ली और मुझे वह अता किया जिसके मैं काबिल नहीं थी।